14 जुलाई की अगली तारीख लगाई। इस तरह से ये 8 आरोपी यदि इसी तरह से अदालत के समय को जाया करते रहेंगे तो उस नाबालिग बच्ची जिसकी इज्जत को समाज में तार तार किया और उस महान संत आसाराम बापू जी जिनकी छवि को गलत एक आशीर्वाद की मुद्रा को और एक जो बड़े गलत ढंग से सेक्सुअल उसमें रूप में दिखाया, तो क्या ये इन लोगों को जो सज़ा मिलनी चाहिए उसमें देरी नहीं होगी? तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। 2013 में जिस लड़की की इज्जत तार तार हुई थी वो अब वयस्क हो गई, लेकिन अभी भी न्याय नहीं मिला। मिला तो केवल तारीख पर तारीख। फिल्मों का ये डायलॉग रियल लाइफ में भी चरितार्थ हो रहा है और ये पूरा वाकया गुरुग्राम जिला न्यायालय का है, जहां 2013 से लेकर 2023 का मिड आ गया, लेकिन अभी भी तारीख की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। देश के वरिष्ठ करीब 8 पत्रकारों ने जिस नाबालिग की इज्जत को तार तार किया था, उसकी छवि को मीडिया में चलाकर खराब किया था, आज भी वो सीना तान कर कोर्ट में आते हैं और कानूनी प्रक्रिया का फायदा उठाते हुए ये पत्रकार कानून के आंख में धूल तक झोंक देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज इस पूरे मामले को लेकर बहस थी और बहस को लेकर दूसरा पक्ष, पीड़ित पक्ष पूर्ण रूप से तैयार था और तमाम ये लोग कोर्ट के बाहर भी खड़े थे। इन्हें उम्मीद थी कि आज न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ इन वरिष्ठ पत्रकारों के वरिष्ठ वकीलों ने कानूनी दाव पेच का सहारा लेते हुए एक और तारीख ले ली। आइए सुनवाते हैं कि आज क्या कुछ खास रहा इस कोर्ट में। 4 आरोपियों के द्वारा पहले ही बहस कर लिया गया है। अजीत अंजुम, चित्रा त्रिपाठी, डॉक्टर अभिनव और मोहम्मद राशिद की तरफ से बहस पूरा हो चुका है चार्ज पे। आज जो बहस है मोहम्मद सोहेल, दीपक चौरसिया, ललित बडगुजर और सुनील दत्त, इन चारों आरोपियों की तरफ से बहस होना था। सर्वप्रथम कोर्ट को प्रॉपर चैनल की तरफ से, जो थ्रू प्रॉपर चैनल होता है, हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि हाई कोर्ट ने आज दीपक चौरसिया की जो पर्सनल एग्जम्पशन ग्रांट किया था कि वो आज की हाजिरी उनकी माफ कर दी थी। हमें ये न तो नोटिस आया था, न हमें पता था कि हाई कोर्ट में ये केस कब लगा है और किस तरह से लगा। ये तो हमें आज कोर्ट से ही पता चला कि इस तरह का कोई एप्लीकेशन उन्होंने दीपक चौरसिया ने हाई कोर्ट में लगाया और 31 तारीख के लिए उसे एग्जम्पशन मिल गया। लेकिन एग्जम्पशन के बाद भी उनके वकील साहब कुछ देर बाद आए। मोहम्मद सोहेल की तरफ से, मोहम्मद सोहेल के लिए पहले से ये थी कि उनके दिल्ली से उनके लिए सीनियर एडवोकेट वो अपॉइंट करेंगे और वो आएंगे, लेकिन आज उनको लास्ट अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी सारे एक्यूज्ड को चार्ज पे आर्ग्यूमेंट करने के लिए। तो आज श्री प्रशांत यादव एज ए वकील सोहेल की तरफ से आए और उन्होंने कहा कि आज ही हमें फाइल दिया गया है, तो उन्होंने समय मांगा, जिसका मैंने विरोध किया कि लास्ट अपॉर्चुनिटी पिछली तारीख को ही दी गई थी और कई बार डेट मांग लिया गया था आर्ग्यूमेंट चार्ज की। तो जज साहब ने यह चीज को देखते हुए कि चलो आज पहली बार वकील साहब आए हैं, तो 10,000 रुपए का कॉस्ट जो कंप्लेनेंट को मोहम्मद सोहेल के द्वारा आज की तारीख लेने के लिए देना पड़ेगा। यह ऑर्डर आज हुआ। दीपक चौरसिया की तरफ से आर्ग्यूमेंट ऑन चार्ज के लिए कोई मौजूद नहीं थे। बाद में उनके वकील साहब आए तो एग्जम्पशन था और इसलिए उनकी तरफ से आज चार्ज पे आर्ग्यूमेंट नहीं किया गया। रहे दो फिर ललित बडगुजर और सुनील दत्त की तरफ से एक वकील साहब जो उनके आए थे जोधपुर से, उन्होंने बहस किया। उनकी बहस और उस बहस का जवाब मेरे द्वारा जज साहब ने सुना और इसके बाद 14 जुलाई की अगली तारीख लगाई, आखिरी मौका देते हुए बाकी आरोपियों के द्वारा चार्ज पे बहस करने के लिए। सुबह 10 बजे से ही तमाम पीड़ित इकट्ठा थे, इस उम्मीद में थे कि आज इन्हें न्याय मिलेगी।
चूंकि पिछले तारीख पर जिस तरह से इनकी आंखों में चमक आई थी और यकीन हुआ था कि कहीं ना कहीं इस तारीख पर इनके पक्ष में मामला आएगा, इनके चेहरे मुरझा गए। और देखिए मुरझाए चेहरे से किस तरह से अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। 14 जुलाई का डेट मिला है। इसमें जितने भी एक्यूज हैं और जैसे दीपक चौरसिया और ललित सोहिल वगैरह सबका इनको हाजिर होना है और नेक्स्ट डेट पर बहस का बहस होगा। उसके बाद जो आगे कार्रवाई होगी। और 8 पत्रकारों के ऊपर केस चल रहा है यहाँ। ये 8 पत्रकार ने नाबालिग लड़की के वीडियो को तोड़ मरोड़ को पेश किया है। इसके लिए हम लोग केस डाल रखे हैं और ये सभी अवेलेबल भी नहीं होते हैं, भागते फिरते हैं कि इनको पता है गलत ढंग से मैं प्रचार प्रसार किया हूँ मीडिया के जरिए, तो इनको सज़ा मिलना है, डेफिनेट है। इसलिए लोग हाजिर नहीं हो रहे। आज भी दीपक चौरसिया हाई कोर्ट से एजम्पशन लेकर आया है जब मुझे यहाँ उपस्थित नहीं होना पड़े। अब पहले भी उसके ऊपर दंड लग चुका है, हाई कोर्ट के द्वारा 2 लाख की दंड लग चुका है। और ये किसी भी तरह चाह रहा है कि हमें राहत मिले, लेकिन राहत मिलने वाला नहीं है क्योंकि गलत ढंग से प्रचार किया है जी। 8 पत्रकार, इसको 8 पत्रकार आने थे और चार्ज पर बहस जारी है। पिछले 2-3 तारीखों से दीपक चौरसिया ने हाई कोर्ट से एग्जम्पशन लिया कि मैं कोर्ट में नहीं आ सकता। तो चार्ज पर, क्योंकि चार्ज पर बहस थी, तो हमारे जो ये मिश्रा जी जो एडवोकेट हैं धर्मेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने बोला कि चार्ज में इसमें एग्जम्पशन से ही तो छूट है हाई कोर्ट से उसको आज का, लेकिन उसके जो काउंसिल हैं वो बहस कर सकते हैं। इस पर उनके काउंसिल भी तैयार नहीं हुए। इसी तरह से जो है सैयद सोहेल का ने अपना एडवोकेट किया और वो काउंसिल बोलता है, एडवोकेट बोलता है कि मेरे को आज ही केस मिला है, हमें अगली तारीख चाहिए क्योंकि मैंने मैडम केस पढ़ा नहीं है, मुझे सुबह ही तारीख में। अब आप बताइए सीधा फन कि इस तरह से ये 8 आरोपी यदि इसी तरह से अदालत के समय को जाया करते रहेंगे तो उस नाबालिग बच्ची जिसकी इज्जत को समाज में तार तार किया और उस महान संत आसाराम बापू जी जिनकी छवि को गलत एक आशीर्वाद की मुद्रा को और एक जो बड़े गलत ढंग से सेक्सुअल उसमें रूप में दिखाया, तो क्या ये इन लोगों को जो सज़ा मिलनी चाहिए उसमें देरी नहीं होगी? मेरा तो अदालत से और यही जो का विनम्र निवेदन है कि इनके इस तरह के बहानों को तवज्जो ना दी जाए और जल्दी से जल्दी चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया को पूरा कर इनको सज़ा दी जाए। इस कोर्ट में बहुत मतलब फैसला होने वाला था, जो कि 8 चैनल वाले जो हैं जो कि बेवकूफ़ी किया है, जो 9 साल की लड़की को ज़िंदगी खराब कर दिया। बेशक से इनकी जुबानें तल्ख हो, आंखों में रोष है और कहीं ना कहीं नाउमीदी की किरण इनके चेहरे से साफ झलक रही हो, लेकिन हमें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है और यह उम्मीद है कि एक न एक दिन न्याय इन्हें जरूर मिलेगा। हाथों में पोस्टर लिए घंटों कोर्ट के बाहर खड़ा होने वाले इन लोगों को भी इस बात का भरोसा है कि भारत की न्याय प्रणाली आज भी सच को सच और झूठ को झूठ साबित करती है और पीड़ित को न्याय जरूर देती है। फिलहाल हमें उम्मीद है 14 जुलाई का, जब इस केस में बहस होनी है और बहस के बाद यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और न्याय की तरफ एक कदम और आगे होगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।